हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरे घर का खाना में, जहां आज मैं बना रही हूँ डिलिशियस फिश पुलाव। इसको बनाना इतना आसान है, लिटरली 15 मिनटों में आप इसे बना के सर्व कर सकते हैं और जो गेस्ट होंगे उनको लगेगा आपने कितनी मेहनत की है। चलिए, विदाउट मच अडू, लेट्स बिगिन। ये जो मेरी फिश पुलाव की रेसिपी है ना, इसमें बस 3 बेसिक स्टेप्स हैं, जिसके हर स्टेप में बहुत थोड़ा टाइम लगता है एंड एक स्टेप ऑप्शनल है, बट मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट। ये हैं फिश के बोन्स। अगर आप इस फिश के बोन्स के साथ स्टॉक बनाएंगे और उस स्टॉक में पुलाव को बनाएंगे ना, तो पुलाव का फ्लेवर बहुत ही एक्सेप्शनल होता है। बट लाइक आई सेड, अगर आपके पास बोन्स नहीं है या आप नहीं लाना चाहते हैं, यू कैन अवॉइड इट और पानी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, फिश को हमें छोटे छोटे पीसेस में काट के थोड़ा मैरिनेट करके रखना है, अबाउट 10-15 मिनट्स। जब तक ये फिश मैरिनेट होगा, पुलाव की तैयारी शुरू हो जाएगी, जो बनेगा प्रेशर कुकर में। बिलीव यू मी, ये सारा कार्यक्रम स्टार्ट टू एंड 15 मिनट में आप फिनिश कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला था। तो चलिए फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, विच इज एडिंग द फिश बोन्स टू अ पॉट। इसमें डालेंगे हम रूम टेम्परेचर वाटर। जब भी आप स्टॉक बनाएं, मटन का, चिकन का या फिश का, ऑलवेज स्टार्ट एट रूम टेम्परेचर या फिर इवन कोल्ड, क्योंकि क्या होगा, धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जो बोन्स हैं उसके जो जूसेस हैं, उसका जो फ्लेवर है, वो धीरे धीरे पानी के अंदर इन्फ्यूज होता जाएगा। सो कीप दैट इन माइंड। साथ ही वी आर गोना ऐड सम मोर इंग्रेडिएंट्स टू मेक आवर स्टॉक फ्लेवरफुल। सो इसमें मैं डालूंगी दालचीनी, फिर थोड़े से पेपरकॉर्न्स, लौंग एंड बे लीफ। साथ ही आई लाइक टू ऐड थोड़े से होल गार्लिक क्लोव्स। इससे जो फिशी स्मेल होती है फिश की, वो रिड्यूस हो जाती है। सो लेट्स ऐड इट। नाइस। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम में पकने देंगे। Now we are going to move on with the marination of the fish. अब फिश कौन सा मैंने लिया है? I've got Ravas fish. ये थोड़ा सा मोटा होता है, फ्लैशी होता है, तो जब आप फिश पुलाव बनाएं या बिरयानी बनाएं, तो इट्स बेटर टू यूज़ अ फिश लाइक दिस, बिकॉज आप तो जानते ही हैं कि फिश बहुत जल्दी पक जाती है, तो इसका फ्लैश जितना थिकर होगा, उतना टाइम का लीवे आपको ज़्यादा मिलेगा। आफ्टर ऑल हम पुलाव बना रहे हैं, राइस को भी पकना है, सो दिस टिप कम्स इन हैंडी। ट्राई एंड यूज़ अ लिटिल थिकर फिश फॉर योर रेसिपी। पहले फिश के लिए एक मैरिनेड बना लेते हैं। सिंपल सा मैरिनेड है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सम बेसिक सीजनिंग्स। वील स्टार्ट विथ अ जनरस हेल्पिंग ऑफ धनिया पाउडर, फॉलोड बाय सॉल्ट। ध्यान रखिए, नमक हर स्टेज में पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली आप डालिए उसे। फिर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एंड थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। ओके, अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नींबू। नाइस। ओके, अब देखिए यहाँ पे पानी सिमर होना शुरू हो गया है और ऊपर ना स्कम आ जाता है जब भी आप स्टॉक बनाएंगे ना। व्हाट इज स्कम? जो इम्प्योरिटीज होती है ना बोन्स की, वो होती हैं, वो ऊपर आ जाएंगी। और फिर इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव अ स्किमर, व्हिच आई सीम टू हैव लॉस्ट, एंड आई फाउंड इट। मेरी एफिशिएंट टीम ने निकाल के रखा था मेरे लिए। चलिए, तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही फायदेमंद टूल कहते हैं इसे, जब भी आप स्टॉक बना रहे हो या दाल बना रहे हो, झाग वाग निकालने के ये बड़ा काम आता है। तो चलिए, लेट्स नाउ यूज दिस टू रिमूव आवर स्कम। नाउ लेट्स गेट ऑन विद द मैरिनेशन। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने इस बोल में डाले हैं, इसे पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
अब इसे थोड़ा स्प्रेडेबल बनाने के लिए मैं इसमें तेल डालूंगी। एक्चुअली मैंने फिश फ्राई की रेसिपी बनाई है, बहुत ही कमाल की रेसिपी है अलॉन्ग विद बिहारी दाल। प्लीज चेक इट आउट, लिंक यहीं पे है। दिस मैरिनेशन इज ऑलमोस्ट द सेम। ऑलराइट, चलिए इसे अब मिक्स कर लेंगे। एंड नाउ कैन यू सी द डिफरेंस, कितना ये स्मूथ हो गया है। अब इसे साइड में करेंगे एंड वी विल गेट ऑन विद द फिश, जिन्हें मैं मीडियम साइज पीसेस में काट दूंगी। नाइस, अब इन्हें हम डाल देंगे इस मैरिनेशन में बिफोर वी कट द अदर बिग फिले ऑफ फिश। चलिए, अब we are going to spread all the marination on these pieces of fish. बड़े हल्के हाथों से इस मैरिनेशन को आप लगाइएगा बिकॉज फिश इज अ वेरी वेरी डेलिकेट मीट, तो यू डोंट वांट कि सारे पीसेस यहीं पे टूट जाए। अब हल्का सा चाट मसाला इसमें फॉर दैट नाइस खट्टापन। एक्चुअली मैं मैरिनेशन में डालना भूल गई थी, सो नो प्रॉब्लम, अभी डाल के इसे मिक्स कर दिया। नाउ माय स्टॉक इज रेडी हियर। यूजुअली जब आप मटन या चिकन का स्टॉक बनाते हैं तो उसको 4-5 घंटे लगते हैं, लेकिन फिश स्टॉक को आप अगर 1 घंटे के लिए भी प्रिपेयर करें ना तो इट्स मोर देन इनफ। सो नाउ लेट्स स्ट्रेन इट। Fish stock is ready, marinated fish is ready, and now सारा तिकड़म होगा इस प्रेशर कुकर में। ये पुलाव की रेसिपी इतनी क्विक इसी के वजह से बनती है बिकॉज सारा कुछ प्रेशर कुकर में होता है। अब अगर आप वेजिटेबल पुलाव बनाना चाहें ना तो भी आप बना सकते हैं, जस्ट अवॉइड द फिश एंड यूज लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स लाइक गोभी, आलू, मटर, गाजर, बीन। चलिए, हम तो बना रहे हैं फिश पुलाव, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ कुकर मैंने गरम करने रख दिया था, इसमें मैं डालूंगी घी। घी जैसे गरम हो जाए उसमें डालेंगे एक टुकड़ा दालचीनी फॉलोड बाय सम पेपरकॉर्न्स, लौंग, 1 स्टार फूल, फिर 1 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची और 1 तेज पत्ता। जैसी भीनी भीनी खुशबू आने लगे इन होल स्पाइसेस की, इसमें जाएगा स्लाइस अनियंस। ढेर सारा प्याज डालना है इसमें, इसे अच्छे से ब्राउन करना है बिकॉज दैट इज गोइंग टू मेक द अमेजिंग बेस ऑफ आवर अमेजिंग फिश पुलाव। अनियंस हल्के हल्के पिंक हो रहे हैं, हमें उन्हें ब्राउन की तरफ लेके जाना है, पर पूरी तरह से डार्क ब्राउन नहीं करना है। हम बिरयानी का बरिस्ता नहीं बना रहे हैं, हम पुलाव को डिलिशियस बनाने के लिए प्याज को थोड़ा भून रहे हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंग्रेडिएंट को डालना भूल गए? Well, मैं भूल गई हूँ जीरा डालना, एंड आई विल शो यू हाउ यू कैन रेक्टिफाई दैट मिस्टेक। चलिए, थोड़ा सा मैं तेल लूंगी, कम क्लोजर प्लीज। ये जो अब मैंने फ्रेश तेल डाला है इसमें मैं डाल दूंगी जीरा। Let it splutter and then just mix it all up together. अच्छा तरीका है ना अपनी गलती को बचाने का। ओके, चलिए अब अच्छे से ये अनियंस ब्राउन हो गए हैं टिल द पॉइंट दैट आई वांटेड इट टू गेट ब्राउन। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 हरी मिर्च एंड सम अदरक लहसुन का पेस्ट।
अब देखिए इनवेरिएबली अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद ना ये नीचे चिपकेगा, स्पेशली अगर आप स्टील का बर्तन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि मैं। अगर आपने नॉन स्टिक वाला या एनोडाइज वाला प्रेशर कुकर यूज़ किया तो शायद वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हल्का हल्का हाथ में पानी लेना है इस तरह से एंड उसको छींटे मारना है जब तक कि वो रॉ स्मेल ऑफ गार्लिक चले ना जाए, बिकॉज द होल आइडिया ऑफ कुकिंग द अदरक लहसुन का पेस्ट यही होता है कि उसका कच्चापन, उसका जो पंजेंसी है वो निकल जाए। तो उसे करने के लिए हल्का हल्का पानी डाल के आप इसे पकाते रहिए और इसका फायदा ये होगा कि मसाले नीचे लगेंगे नहीं, साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट पक भी जाएगा। पक गया है हमारा मसाला। नाउ टाइम फॉर टमाटर। अब देखिए टमाटर भी मैंने कैसे पतले पतले काटे हैं सो दैट इन्हें पकाने में भी ज़्यादा टाइम ना लगे। ये देखिए तेल भी सेपरेट हो गया है। परफेक्ट टाइम टू ऐड द टमाटोज। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बेस इज गेटिंग रेडी ऑफ आवर पुलाव। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से सीजनिंग्स एंड मसाले। पहले नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर एंड फाइनली सम गरम मसाला पाउडर। गिव इट अ नाइस मिक्स एंड फिर इसे थोड़ी देर पकने देंगे बिफोर वी ऐड द फिश एंड द राइस। आहा, देखिए कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से टमाटर पक गए हैं। नाउ टाइम टू ऐड द फिश। नाइस। अब 4 से 5 पीस मैं साइड में रख रही हूँ बिकॉज मैं उसे अलग से सेयर करके गार्निशिंग के लिए भी यूज करूंगी। गार्निश क्या, आप वो मच्छी खाएंगे, बाकायदा खाएंगे, लेकिन ऊपर जब सेयर्ड पीसेस ऑफ फिश लगेंगे ना तो हमारा फिश पुलाव और भी खूबसूरत लगेगा। चलिए अब जल्दी से वी आर गोना गिव दिस अ क्विक मिक्स बिकॉज जब फिश कच्चे होते हैं अगर आप उसे मिक्स करेंगे टूटने का डर कम होता है। अब मैं जरा अपनी कड़छी चेंज कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट अ नाइस फ्लैट सर्फेस टू बी एबल टू टर्न द फिश प्रॉपरली। फिर गया कैप्सिकम, just spread it all out and finally इसमें जाएगा हमारा राइस। आई एम यूजिंग बासमती राइस जिसे मैंने हाफ एन आवर के लिए सोक करके रखा है। इसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड इट। अगेन कीप इन माइंड कि राइस को भी आप जेंटली हैंडल करें बिकॉज यू डोंट वांट टू ब्रेक द ब्यूटिफुल कण ऑफ राइस। चलिए नाउ टाइम टू ऐड द स्टॉक। नाइस। अब फटाफट इसमें हम लगाएंगे लिड एंड हाई आंच में बस एक सीटी, जस्ट अबाउट एक सीटी देके हमें इसे फ्लेम से उतार देना है। We are very close to our fish pulao being ready and बैसाखी का मौका is a excellent opportunity जब आप ये fish पुलाव बना सकते हैं। मैंने वैसे बहुत सारी पंजाबी डिशेस बनाई हैं, छोले भटूरे, पंजाबी स्टाइल कीमा, of course कड़ा प्रसाद तो बनाया ही है। बहुत सारी मेरी रेसिपीज है, ये प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे है, क्लिक एंड यू कैन डिसाइड कि आपको इस बार बैसाखी में क्या बनाना है। देयर, सीटी लग गई। इमीडिएटली इसे हमें फ्लेम से ऊपर कर देना है। आप बोले ऊपर कर देना है मतलब हटा देना है। आप बोलेंगे क्यों, यहाँ से क्यों हटाना है? क्योंकि देखिए जिस चूल्हे पे आपने कुकर को रखा है वो गर्म है, तो अगर आपने उसी पे उसको कंटिन्यू रखा तो वो रेजिड्यूअल हीट से और पकता जाएगा। गॉट इट? अनदर टिप फॉर यू। अब पुलाव हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। वी विल वेट जब तक प्रेशर ना रिलीज हो जाए, तब तक वी आर गोइंग टू सेयर द रिमेनिंग फिश। तो पैन मैंने यहाँ गरम करने के लिए रख दिया। आई हैव टेकन अ ग्रिल पैन जिसमें ये लाइंस होते हैं, इससे मार्क्स आते हैं ना तो बहुत सुंदर लगते हैं, बट यू कैन यूज़ अ रेगुलर पैन एज वेल। जैसे ही पैन गरम हो जाए इसमें थोड़ा तेल डाल देंगे। लेट्स ऐड द मैरिनेटेड फिश वन बाय वन।
Nice. फिश ना बहुत जल्दी पक जाता है, ये मैं शुरू से बोलते आ रही हूँ. इवन व्हेन यू आर सियरिंग दिस, रिमेंबर 4 से 5 मिनट मैक्स. चारों साइड को थोड़ा टर्न कर करके आप सियर कर लीजिए, दैट नाइस गोल्डन कलर कर लीजिए. अंदर से तो फिश 100% पक ही जाएगा. क्या खुशबू आ रही है. फिश इज डन. लेट्स मूव दिस अवे एंड टाइम टू ओपन अ प्रेशर कुकर. अब इसे भी ना बहुत देर तक बंद मत छोड़ दीजिएगा, वरना राइस ओवर कुक हो जाएंगे और मज़ा नहीं आएगा. यू वांट अ नाइस फ्लफी पुलाव. सो कम, लेट्स ओपन दिस. क्या खुशबू आ रही है. पुलाव इज डन. फिश इज seared. लेट्स प्लेट दिस नाउ. अब चौकड़ी मार के खाने का वक्त आ गया है, और वक्त ही तो है इस रेसिपी का एसेंस. आई मीन आफ्टर ऑल आप इसे किसी भी वक्त खा सकते हैं, फेस्टिवल हो या ना हो, गेस्ट करने आए हो या ना हो, क्योंकि वक्त तो लगता ही नहीं है इसे बनाने में, है ना. तो चलिए अब आप वक्त बिल्कुल मत ज़ाया कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए. एंड मैं भी वक्त ज़ाया नहीं करती हूँ. लेट्स टूट पड़ो.